नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे शांग्रीला डायलॉग से इतर चीन के एक सैन्य शिष्टमंडल द्वारा दिए गए उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हमारी सेनाओं के सामने कहीं ठहरती ही नहीं है, क्योंकि भारत ने अपनी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया। सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने आए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की सैन्य क्षमता पर ही सवालिया निशान लगाने की भरसक कोशिश की है। क्या ये कोई माइंड गेम है जो कि पीएलए भारत के साथ खेलना चाह रही है? हाइब्रिड वॉरफेयर में ऐसे माइंड गेम होते ही रहते हैं। आपको बता दें कि शांग्रीला डायलॉग एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फोरम है और इस डायलॉग से इतर एक प्रेस वार्ता में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक शिष्टमंडल ने अपने मुंह मियाँ पिट्ठू बनते हुए कहा कि भारतीय सेना चीनी सेना के लिए चुनौती नहीं बन सकती। चीनी दल की इस बयानबाजी के बाद भारत की सैन्य क्षमता पर दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई है। पीएलए की इस बयानबाजी की 5 प्रमुख बातें हैं। पहला, चीन से बराबरी कर पाने से भारत कोसों दूर है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत हमसे पीछे है, वो कोई खतरा नहीं। तीसरा, भारतीय सेना हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। चौथा, भारत आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि चीन खुद बना रहा है अपने हथियार। पांचवा, सेना के मॉडर्नाइजेशन करने में भारत फिसड्डी रहा है। चीन पर अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के 4 जून के अंक में प्रकाशित एक खबर के अनुसार पीएलए एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेस के सीनियर कर्नल झाओ जियाझाऊ ने कहा, कमज़ोर औद्योगिक बुनियादी ढांचे के कारण आने वाले कुछ दशकों के दौरान भारत सैन्य ताकत में चीन का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा, जबकि चीन ने जटिल और व्यवस्थित रक्षा औद्योगिक प्लेटफॉर्म का निर्माण कर लिया है। सीनियर कर्नल झाओ ने आगे कहा कि जब आप भारतीय सेना की हथियार प्रणालियों को देखते हैं तो समझते हैं कि किस प्रकार के टैंक, विमान और युद्धपोत भारतीयों द्वारा बनाए और विकसित किए गए हैं। पीएलए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर वरिष्ठ कर्नल झांगची ने कहा, अन्य देशों की तरह एक प्रभावशाली महाशक्ति बनने के लिए भारत ने सेना को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। दूसरी तरफ आर्थिक महाशक्ति के तौर पर लगातार मजबूत होते जाने के साथ ही चीन की सामरिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही हैं। चीन खुद को अमेरिका के खिलाफ सबसे तगड़ा प्रतिस्पर्धी समझने लगा है। हालांकि जापान और भारत जैसे ताकतवर देश एशिया में चीन का मुकाबला कर सकते हैं। वरिष्ठ कर्नल झाओ ने कहा कि बीजिंग का मानना है कि भारत अपनी स्वतंत्र कूटनीति के कारण अमेरिकी प्रभुत्व वाले इंडो पैसिफिक रणनीति का वफादार भागीदार नहीं बन पाएगा। चीन और भारत साल 2020 से ही पूर्वी लद्दाख में टकराव की स्थिति में हैं। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद, जिसमें 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, सीमाओं पर एक टकराव की स्थिति बनी ही हुई है। और उसके बाद से भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों के लिए पूरे जी जान से कोशिशें शुरू कर दी हैं।
अमेरिकी थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अनुसार इस संघर्ष के बाद चीन से लगी अपनी सीमाओं पर भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को एक रफ्तार पकड़ा दी है। देश को अब ये समझ लेना चाहिए कि चीन केवल ताकत की भाषा ही समझता है। चीन के इस दर्प भरे और हेकड़ी भरे रवैये से सावधानीपूर्वक निपटने की ज़रूरत है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।